है। आप ना एक चीज़ इमेजिन करो, एक सिनेरियो इमेजिन करो जिसमें आपका फैमिली मेम्बर, कोई भी, आपका बेटा, भाई, कोई भी एक फैमिली मेम्बर जो बिस्तर पर पड़ा है, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, जिसका शरीर जिंदा है लेकिन चेतना उसकी मर चुकी है। वो अपने माँ बाप को नहीं पहचान पा रहा है, वो किसी को नहीं पहचान पा रहा है, वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, उसकी कॉन्शियस जो है वो मर चुकी है। ये एक सिनेरियो जो मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूँ, ये हमारे देश में एक ऐतिहासिक सिनेरियो है। क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहली बार पैसिव इथेनेशिया के एक केस को अर्जी दी है, हामी भरी है। यूथेनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। दो तरह की इथेनेशिया होते हैं, दो तरह की इच्छा मृत्यु होती है दुनिया में। एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव के अंदर क्या होता है, शरीर के अंदर इंजेक्शन लगा के सामने वाले को मार दिया जाता है, मृत कर दिया जाता है। बहुत सारी कंडीशन होती है, जो कि ये कंडीशन भारत में इलीगल है, भारत में इसकी मनाही है, भारत में ये पॉसिबल नहीं है। एक केस आया था जब भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मार्कंडे काटजू। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। अगर कभी पॉसिबल हुआ, आप लोगों ने इच्छा जताई, कमेंट में लिखा, तो मैं उस केस के बारे में आपको बताऊंगा। इस केस के बारे में मैं आपसे बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इट इज़ समथिंग विच इज़ रेयर इन इंडिया। भारत में ऐसे केसेस आते नहीं हैं, आते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं। पहली बार किसी केस पे सुप्रीम कोर्ट की हाँ हुई है, उस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। चार बातें मेरी रखना चाहता हूँ, चार ओपिनियन मैं आपके सुनना चाहता हूँ। तो ये कहानी है हरीश राणा की। हरीश राणा एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, है। आज से 13 साल पहले हरीश राणा जब अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था तो पीजी में रहता था। वो पीजी के चौथे माले से किसी कारणवश उसका एक्सीडेंटली वो चौथे माले से नीचे गिर गया। शरीर में काफ़ी चोट आई, घर वाले लेके गए, लेकिन उस दिन के बाद से हरीश राणा कभी बोला नहीं, हरीश राणा कभी किसी को पहचान नहीं पाया। उसका शरीर जिंदा रहा, नो डाउट, लाइफ सपोर्ट पे रहा, कोमा में रहा, लेकिन उसका कोमा इस तरीके से अभी तक चला कि उसकी आंखें खुली रहती है लेकिन वो किसी को पहचान नहीं पाता। उसकी सांसें चल रही हैं, वो जिंदा है, शरीर जिंदा है, लेकिन ही इज़ एज गुड एज डेड। किसी को नहीं पहचान पाया। वो लाइफ सपोर्ट पे रहता है, वो ट्यूब्स पे रहता है, वो कुछ ऐसी दवाइयों पे निर्भर है कि बस उसकी सांसें चल रही हैं। तो मैं आपको ना एक चीज़ फील कराना चाहता हूँ। आप उसके पेरेंट्स का दर्द समझो। 13 साल से उसकी सेवा पानी में उसके घर वाले लगे हुए हैं। मतलब मैं उसकी फ़ोटो भी लगाऊंगा कि वो पहले कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है। 13 साल से उसके घर वालों ने उस पर गिव अप नहीं करा। उन्होंने हमेशा ये चाहा कि चलो मेडिकल साइंस की बदौलत, मेडिकल ट्रीटमेंट की बदौलत कभी ना कभी उसमें इम्प्रूवमेंट आए, साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखे। लेकिन सूनर और लेटर चीज़ें वैसी हुई नहीं जैसे उसके पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो होता क्या है कि घर वालों ने बहुत मेहनत करी। माता पिता दोनों भाई के आज भी जिंदा हैं और दोनों ने लगातार 13 साल से आज तक मेहनत कर पा रहे हैं, उस पर लगे हुए हैं, उसकी हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन एक टाइम के बाद उनकी हिम्मत टूट जाती है, एक टाइम के बाद उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है, जब उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होता है कि इसकी कंडीशन जीवन भर ऐसी रहेगी। आप उसको 60 साल तक, 70 साल तक जिया लो, लेकिन उसका जीना फिर जीना नहीं कहलाएगा, वो ऐसा ही रहेगा। क्योंकि जो हालात 13 साल में नहीं बदले, पॉसिबिलिटी हालात की आगे जाके बदलने की एकदम ऑलमोस्ट ज़ीरो है। और जो डॉक्टर्स थे, जो डॉक्टर उसकी देख रेख कर रहे थे, जो मेडिकल ट्रीटमेंट उसको मिल रहा था, जो सुपरविजन में वो था, उन्होंने भी सेम जवाब दिया कि हाँ भाई ये ऐसा ही रहेगा। हुआ क्या, उसके घर वालों ने इच्छा मृत्यु की अर्जी लगाई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से वो खारिज हुई तो वो गए सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना ये था कि हम हमारे बेटे को 13 साल से ऐसे ही देख रहे हैं, ना उम्मीद होते हुए देख रहे हैं, ना वो हमसे कभी बात कर पाएगा, ना वो कभी चल फिर पाएगा, ना वो कभी हमको पहचान पाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि इसका जो शरीर है और इसका जो मानसिक संतुलन जो खराब हो चुका है, हम उसको अब रेस्ट देना चाहते हैं। इस बच्चे ने बहुत भोग लिया, 13 साल से बच्चा भोग रहा है, दवाइयों पर निर्भर है,
हम चाहते हैं कि हम अब इसको और दुख ना दें। हम ये चाहते हैं कि आप इसको इच्छा मृत्यु की अनुमति दीजिए। हम चाहते हैं कि अब ये और ना जिए। ये चीज़ ना भारत में बहुत कॉमन नहीं है, बहुत रेयर है ये सारी चीज़ें। मतलब आप देखो कि और सारी बातें जो हुई, सुप्रीम कोर्ट पे केस जो चला, वो सिर्फ इस चीज़ के आधार पे चला कि हरीश जो लड़का है उस पे क्या बीत रही होगी, उसके शरीर पे क्या बीत रही होगी। उसकी खैर कॉन्शियस तो बची नहीं है, तो उसका कोई रीज़न बनता है जीने का नहीं जीने का। इन सारी बातों पे बहस छिड़ी। एक बात जो सबसे इग्नोर हो गई, जो मुझे ऐसा लगता है कि जिस पे ज़्यादा बात नहीं हुई, वो ये हुई कि उनके घर वालों पे क्या बीती होगी जिन्होंने अपने बच्चे को मरने के लिए कोर्ट में वो लेके गए कि इसको मार दो, हम चाहते हैं ये मर जाए ताकि इसको मुक्ति मिल जाए, क्योंकि इसको जीते जी मुक्ति नहीं मिल रही। ये आज भी कष्ट में है, ये आज भी पीड़ा में है, ये आज भी दुख में है, ये दर्द में है। 13 साल से आपने हरीश की बात कर ली और मेरी पूरी सिंपैथी है हरीश के साथ, लेकिन आप एक चीज़ इमेजिन करो, उसके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी। उसके घर वाले सुबह उठते होंगे, बच्चे से जब बात करते होंगे, ऑब्वियसली वन वे कॉन्वर्सेशन, बच्चे को जब देखते होंगे, बच्चे को जब उसका टाइम स्पेंड करते होंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि एक दिन के लिए भी उनके मन में ये ख्याल आता होगा कि ये मर जाए। लेकिन मजबूर होके ये सोच के कि अब इसको और ज़िंदा रहने का ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि दिन हो चाहे रात हो चाहे मौसम हो, कोई भी चाहे कोई भी साल हो, उसकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा और उसकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हरीश राणा तो फिर भी अब कुछ फील नहीं कर सकता, लेकिन उसके घर वाले जो फील कर सकते हैं वो हम में से कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि एक ज़िंदा लाश के साथ आप 13 साल बिता रहे हो। आप जानते हो ज़िंदा लाश है, लेकिन उसकी आंखें खुली हैं, उसकी सांसें चल रही हैं, इसलिए वो बायोलॉजिकल टर्म्स में, मेडिकल टर्म्स में ज़िंदा ही कहलाता है, वो ज़िंदा लाश नहीं कहलाता है। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, चीफ जस्टिस थे, वो भी काफ़ी भावुक हो गए कहते हुए। उन्होंने बीच में एक दो चीज़ें कहीं, वो ये कहीं कि उन डॉक्टर्स की मेहनत का क्या जो 13 साल से इसके पीछे लगे हुए हैं, उन नर्सेस का क्या, उन कंपाउंडर्स का क्या, उन सपोर्ट स्टाफ्स का क्या, जिन्होंने 13 साल तक इसकी सेवा करी है, इस बंदे की 13 साल तक इसको लाइफ सपोर्ट पे रखा है, इसके ट्यूब्स चेंज करी है, इसकी दवाइयाँ चेंज करी हैं। कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों को भी तो झटका लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ज़्यादा सोचा जाए तो बेटर है, रादर देन गेटिंग इनटू इमोशनली इन्वॉल्व इन दिस केस। क्योंकि इमोशंस जो पेरेंट्स के हैं, मुझे लगता है वो नर्सेस से ज़्यादा होंगे अपने बेटे को ऐसे देखना। और दूसरी बात ये है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी अगर ये डिसीजन आया है, तो मुझे लगता है ये पहली बार इतना सराहनीय डिसीजन लिया गया है, क्योंकि पैसिव यूथनेशिया को अर्जी दे दी गई है। उसमें क्या होता है, इस भाई के साथ जो भी इसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो भी इसकी ट्यूब्स लगी हुई हैं इसकी बॉडी में, जो भी शरीर में इसकी दवाइयाँ जा रही हैं, वो सारी अब धीरे धीरे बंद कर दी जाएंगी। लाइफ सपोर्ट से इसको हटा दिया जाएगा, ट्यूब्स इसकी हटा दी जाएगी, इसके शरीर को डिट्रॉइट्रेट होने दिया जाएगा ताकि ये एक नेचुरल डेथ मर सके। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो मृत्यु है ना, ये मृत्यु नहीं है, शायद इसको जीवन जो मिलेगा वो इस मृत्यु से ही मिलेगा, क्योंकि ये जो जी रहा है वो अब वो मृत्यु के समान है वो चीज़। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि पहली बार ये ऐसा ऐतिहासिक फैसला भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहाँ तक वो चीज़ जाएगी नहीं। तो इट इज़ द फर्स्ट वेरी केस इन विच पैसिव यूथनेशिया हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ पेशेंट। हरीश राणा इज हिज नेम। 13 साल पहले बिल्डिंग से गिर गया था, मानसिक रोगी हो गया था, सिर्फ आंखें झपकती हैं, कभी कभी नहीं झपकती, बस खुली रहती हैं, सांसें चल रही हैं। माता पिता ने बहुत उम्मीद लगाई, माता पिता उम्मीद तोड़ चुके थे, उनकी उम्मीदें टूट चुकी थी, और माता पिता ही अर्जी लेके गए कि हमारे बेटे को मार दो। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कितना ज़रूरी है ये,
और मुझे लगता है कि माता पिता की जीत है कि उनका बेटा अब मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मृत्यु नहीं, मुझे लगता है ये उसकी मुक्ति है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मैं जानना चाहूँगा कमेंट में। और थोड़ा टॉपिक से हट के बात करी है, लेकिन ज़रूरी है बात करनी। और खुश रहिए, ध्यान रखिए, टेक केयर।